सो हाय गाइस, आदर्श है। आज के इस वीडियो में यार हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जितनी भी सारी ट्रिपल आईटीज हैं उन ट्रिपल आईटीज की क्या कट ऑफ होती है। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि एक और वीडियो अभी हम लोगों की आने वाली है जहां पे मैं आप लोगों को ये डिस्कस करके बताऊंगा कि इंडिया में जो टॉप 20 प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो कौन कौन से हैं, उसकी एवरेज पैकेज क्या है और अप्रोक्सीमेटली उनकी फीस वगैरह क्या है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ध्यान रहे, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी डेटा दिखा रहा हूं वो सारे डेटा जो है यार वो 6th राउंड तक जोसा काउंसलिंग के, मतलब जोसा काउंसलिंग में पिछले बार लास्ट राउंड जो थी वो थी 6th राउंड। उसके बाद आपका सीएसएबी राउंड होता है। तो अगर आप लोगों को सीएसएबी राउंड की कट ऑफ देखनी है तो मेरे एप्लीकेशन जेईबी 360 को डाउनलोड करें और यहां पे आप लोगों को कैटेगरी वाइज, रैंक वाइज और आपके ब्रांच वाइज, सपोज आपको कंप्यूटर साइंस का देखना है या फिर इलेक्ट्रिकल का देखना है, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, जिसका भी देखना है, आप ब्रांच वाइज कट ऑफ देख पाएंगे कि आपके रैंक पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। मीडियन सैलरी और एवरेज सैलरी दोनों डिफरेंट चीजें होती है। इसका डिफरेंस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है तो उसको जाके देख लीजिएगा। लिस्ट में हमारा सबसे पहला कॉलेज आता है ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद। ईएसटीडी की बात करूं तो 1998 मतलब 98 में ये कॉलेज हमारी खुली है। इसमें एडमिशन मिलने का दो चांसेस होते हैं, दो तरीके से आप लोगों को इसमें एडमिशन मिलता है, ठीक है। और इसकी जो आप लोगों की एक तरीके से क्या बोले कि इसमें जो आप लोगों को एडमिशन मिलता है ये जोसा काउंसलिंग के थ्रू नहीं मिलता है, इसके लिए आप लोगों को सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है। बात समझ आई। और इसकी जो कट ऑफ है वो आपके सामने दिख रही होगी। जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ है हमारा 3183, ठीक है। और बाकी सारे इसमें कुछ और कैटेगरी वगैरह का इसमें काम पड़ता नहीं है। मीडियन सैलरी आप देखें ये है 21 लाख पर एनम। ध्यान रहे कि इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको काउंसलिंग के लिए सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। लिस्ट में हमारा दूसरा कॉलेज आता है ट्रिपल आईआईटी बेंगलुरु। ईएसटीडी की बात करूं तो 1999 है और इसमें जैसे कि बीटेक प्लस एमटेक का कोर्स होता है, 9000 रैंक उसकी कट ऑफ जाती है। मीडियन सैलरी इज 24 लाख पर एनम। बहुत सारे आईआईटी भी ऐसे होते हैं यार जिसकी 24 लाख पर एनम मीडियन सैलरी नहीं होती है, ठीक है। और इसमें भी सिमिलरली यार आप लोगों को अगर एडमिशन चाहिए होगी तो आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है। जोसा काउंसलिंग के थ्रू इसमें एडमिशन नहीं होती है। लिस्ट में हमारा तीसरा कॉलेज आता है ट्रिपल आईआईटी इलाहाबाद। वन ऑफ माय फेवरेट्स है और इस कॉलेज में यार आप लोगों को जोसा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलती है। तो अगर आप जोसा में अप्लाई करेंगे तो ये कॉलेज भी आपके लिस्ट में आएगा। जनरल कैटेगरी के लिए 9250 रैंक आपकी कट ऑफ जाती है। ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका कैटेगरी रैंक है वो है आपका 1820 और बाकी सारी कट ऑफ दी गई है, आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। मीडियन सैलरी इज 19 लाख पर एनम। ध्यान रहे, अगर इस कॉलेज का मीडियन सैलरी 19 लाख है तो इसकी एवरेज सैलरी डेफिनेटली 19 लाख से ज्यादा होगी। बात समझ आई। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग जाके वो वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें मैंने ये बताया है कि एवरेज और मीडियन सैलरी में डिफरेंस क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है ट्रिपल आईआईटी दिल्ली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस का नाम लूंगा उनमें से मेरा पर्सनल फेवरेट सबसे ज्यादा ट्रिपल आईआईटी दिल्ली है। अब इसका रीजन मुझे नहीं पता है ना लेकिन मुझे मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है यार ये कॉलेज। जनरल कैटेगरी के लिए होम स्टेट, जैसे कि सारे ट्रिपल आईआईटीज जो होते हैं यार, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को 2-3 ट्रिपल आईआईटीज दिखाए, इसमें होम स्टेट और अदर स्टेट का पंगा नहीं होता है। लेकिन ट्रिपल आईआईटी में होम स्टेट वाले बच्चों को फायदा मिलता है और इसके लिए आप लोगों को जैक काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़ता है। ध्यान रहे, जैक काउंसलिंग। इसमें आप लोग जोसा काउंसलिंग के थ्रू नहीं जा सकते हैं, जैक काउंसलिंग के थ्रू आप लोगों को जाना पड़ेगा। बात समझ आई। जनरल कैटेगरी के लिए होम स्टेट के बच्चों को देख ले कि 38,000 रैंक पे भी ये कॉलेज मिली है और अदर स्टेट के लिए 15,300 पे ये कॉलेज हमारी क्लोज हो गई। अब इस कॉलेज में यार जैसे कि बाकी जो ट्रिपल आईआईटीज हैं उनमें बहुत सारे ब्रांचेस नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप ट्रिपल आईआईटी दिल्ली में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूमरस ब्रांचेस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बात समझ आई। तो इसके लिए आप लोगों को जैक काउंसलिंग के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। मीडियन सैलरी इज 15 लाख पर एनम और यहाँ पे आप एससी, एसटी, ओबीसी की एक बार कट ऑफ देखें 12,000। इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों का ऑल इंडिया रैंक शायद 50,000 से भी ज्यादा, कहीं पे उनका 80,000 या 90,000 या 1 लाख के करीब भी रैंक होगा ना तो भी उनको ये कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। एससी, एसटी का कट ऑफ अगर आप देखते हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है ट्रिपल आईआईटी ग्वालियर और ये कॉलेज सबसे ओल्डेस्ट ट्रिपल आईआईटीज में से एक है। जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ है 8722 और बाकी सारी की कट ऑफ आप लोगों के सामने दी गई है, पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। मीडियन सैलरी इज 15.7 लाख पर एनम। इसकी 2-3 साल के अंदर यार प्लेसमेंट बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। पहले हुआ करता था प्लेसमेंट लेकिन इतना अच्छा नहीं हुआ करता था, लेकिन अगर आप पिछले 2-3 सालों में देखेंगे तो प्लेसमेंट में काफी ज्यादा उछाल आया है। बात समझ आई। चलिए लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है ट्रिपल आईआईटी लखनऊ। यूं तो यार ये कॉलेज हमारा बहुत ही ज्यादा रहा है, 6-7 साल होने को आए हैं इस कॉलेज को, लेकिन इस 5-6 साल के अंदर में इस कॉलेज ने काफी ज्यादा नाम किया है। ध्यान रहे यार, जितने भी मैं अभी आप लोगों को कॉलेजेस बताऊंगा आप एक चीज गौर कीजिएगा कि जिस कॉलेज को उसके पेरेंट कॉलेज का सपोर्ट मिला, पेरेंट कॉलेज का मतलब ये है कि सपोज ट्रिपल आईआईटी गुवाहाटी है, उसका पेरेंट कॉलेज था हमारा आईआईटी गुवाहाटी। ट्रिपल आईआईटी सूरत है तो उसके पेरेंट कॉलेज क्या थे, एसबीएनआईटी सूरत। ट्रिपल आईआईटी सोनीपत है तो उसका पेरेंट कॉलेज क्या था, एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो जिस कॉलेज को उसके पेरेंट
प्लेसमेंट कॉलेज का अच्छा सपोर्ट मिला, प्लेसमेंट टीम ने उन्हें सपोर्ट किया, तो वो कॉलेज बहुत ही जल्दी रैपिडली ग्रो किया। सिमिलरली ट्रिपल आईआईटी लखनऊ को ट्रिपल आईआईटी इलाहाबाद और एनआईटी इलाहाबाद से सपोर्ट मिला। तो इसी वजह से यार ये कॉलेज बहुत ही जल्दी रैपिडली हमारा कॉलेज ग्रो कर रहा है। अब इसकी कट ऑफ देखें यार, जनरल कैटेगरी के लिए 11,521, जिस 14 लाख। कई सारे बच्चों को ये भी पता चल चुका होगा कि अब मुझे कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर मुझे ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है ना। तो अनअकैडमी पे अभी कोटा के टीचर्स एक नया ड्रॉपर बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं उस ड्रॉपर बैच को ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हैं। रीजन ये है कि वहां पे सकते हैं कि एक टीचर कम स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो वो आप लोगों के ऊपर ध्यान रख सकते हैं अच्छे तरीके से। आप लोगों की क्या इंप्रूवमेंट हुई है उसको वो ट्रैक कर सकते हैं। आपको कोई डाउट आए तो आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं टीचर से, जो कि ऐसे नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलती। तो ये एक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, खास करके ये डाउट पूछने वाला। आईआईटी की परीक्षा सिर्फ और सिर्फ कोई आपको पढ़ा दिया, आप रट के चले गए और बता दिए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स आएंगे, डेली डाउट्स आएंगे, और उन डाउट्स का क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और साथ ही साथ मेरी कोड को यूज कीजिएगा, आदर्श प्रणवाल, अगर आप चाहें तो उससे आप लोगों को 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह वो। तो लिस्ट में यार हमारा अगला कॉलेज आता है ट्रिपल आईआईटी जबलपुर। तो इसकी ईएसटीडी की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा 2005, और कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं यार इसमें, ऐसे कि ट्रिपल आईआईटी जबलपुर में ना बहुत सारे ब्रांचेस, जैसे कंप्यूटर साइंस है, ईसीई है, इसके साथ ही साथ मैकेनिकल भी है, इसके साथ साथ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग भी है। तो बात समझ आई। तो यहाँ पे ट्रिपल आईआईटी जबलपुर की अगर मैं मीडियम सैलरी की बात करूँ तो वो है 9.4 लाख पर एनम। इस कॉलेज ने यार लास्ट 2 साल के अंदर में जो इंप्रूवमेंट की है वो काबिले तारीफ है, बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। और यही एक वजह है यार कि अगर आप 2 साल पहले का कट ऑफ देखते हैं कंप्यूटर साइंस का, तो वो तकरीबन 30-35 हज़ार के बीच में जाया करता था, और अब ये कट ऑफ हमारा 15,000 से 16,000 के बीच में ही क्लोज हो जाती है। तो ये कॉलेज की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और बाकी सारी कैटेगरी के लिए कट ऑफ आप लोगों के सामने दी गई है, आप लोग चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। इसमें हमारा अगला कॉलेज आता है ट्रिपल आईआईटी गुवाहाटी। अब इन्हें सपोर्ट मिला थोड़ा बहुत आईआईटी गुवाहाटी का, और इसी वजह से इसकी प्लेसमेंट हो गई स्काई रॉकेट। और आप इसीलिए देख सकते हैं कि मीडियम सैलरी 6.25 लाख पर एनम, विच इज अ गुड नंबर। जनरल कैटेगरी के लिए 30,000 तक अगर आपकी रैंक होगी, आपको ईसी यहाँ पे मिल जाएगा, और बाकी सारे कैटेगरी के लिए यहाँ पे रैंक दी गई है, चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है ट्रिपल आईआईटी वडोदरा। जितने भी कॉलेजेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यार, ये कॉलेजेस में से एक है जो कि नया तो है, बट इसकी प्लेसमेंट काफी अच्छी हो रही है। ये आप लोगों के इसके डेटा से समझ में आएगा। अगर आप इसकी एवरेज सैलरी देखेंगे तो वो है हमारी 13 लाख पर एनम। अब ध्यान रहे, इससे पहले मैंने आप लोगों को मीडियन सैलरी दिखा रहा था, मीडियन सैलरी, मीडियन सैलरी, मीडियन सैलरी, तो सारा मीडियन सैलरी था। और अब मैं आप लोगों को एवरेज सैलरी दिखा रहा हूं। तो कुछ कॉलेज अपने मीडियन सैलरी को रिवील करते हैं, और कुछ कॉलेज अपनी मीडियन सैलरी को रिवील नहीं करते हैं। तो जिन्होंने मीडियन सैलरी को रिवील नहीं किया है, तो उनका मैं आप लोगों को एवरेज सैलरी दिखा रहा हूं। तो एवरेज सैलरी अमूमन थोड़ा ज्यादा होता है। सपोज किसी कॉलेज का मीडियन सैलरी 8 लाख है, तो उसका एवरेज सैलरी 11 या 12 लाख हो सकता है। बात समझ आई। तो इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसकी कटअप आप लोग सामने में देख सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है ट्रिपल आईआईटी कोटा। अब खास करके वैसे बच्चे जो कि कोटा में पढ़ के आ चुके हैं, वो बच्चे सोचते हैं कि ठीक है भैया, मैं ना ट्रिपल आईआईटी कोटा ही चला जाऊंगा। तो इसकी अगर मैं कटअप की बात करूं, फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट 29,813 रैंक अगर आपकी आती है, तो आप सेफ साइड में, आपको एक ना एक ब्रांच यहाँ पे मिलने के चांसेस है। यहाँ पे मेरे हिसाब से कंप्यूटर साइंस, आईटी और ईसीई ब्रांच मिल जाएगी आप लोगों को इस कॉलेज में, ठीक है। और बाकी सारी कैटेगरी के लिए आप लोगों को कटअप तो दिख ही रही होगी। एवरेज पैकेज की बात करूं, दैट इज 9 लाख पर एनम। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है ट्रिपल आईआईटी सूरत। अब ये कॉलेज से भी मैं खासा इंप्रेस्ड हूं। शायद ये बिल्डिंग जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये एसबीएनआईटी सूरत का बिल्डिंग आप लोगों को दिख रहा होगा। लेकिन जब इनिशियल डेज में थे, तो ट्रिपल आईआईटी सूरत की जो क्लासेस थी वो एसबीएनआईटी सूरत में ही मिलती थी। तो खास करके यार जो इनकी जो पहली बैचेस रही होंगी, उनको बहुत ज्यादा फायदा इसलिए मिल गया क्योंकि रैंक तो उनकी उतनी अच्छी नहीं थी कि उनकी एडमिशन एसबीएनआईटी सूरत में हो सके। लेकिन क्योंकि उन्होंने ट्रिपल आईआईटी सूरत में क्लास मतलब एडमिशन लिया, और उनकी पेरेंट कॉलेज जो थी वो थी एसबीएनआईटी सूरत, तो इसलिए उन लोगों को फायदा हुआ। और आप लोग मीडियन सैलरी से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी नई कॉलेज जो कि 2017 में खुली है, और उस कॉलेज की मीडियन सैलरी 8 लाख पर एनम, और इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकती। और कटअप भी आप लोग देख सकते हैं कि यूं तो यार कॉलेज इतना ज्यादा नया है, 2017 में खुला है, बट स्टिल इसकी कटअप देखें 22,000 रैंक पे ये कॉलेज हमारा क्लोज हो गया। तो ये बताता है कि बच्चे कितने ज्यादा इंटरेस्टेड है इस कॉलेज में। हमारा अगला जो कॉलेज आता है वो है हमारा ट्रिपल आईआईटी कांचीपुरम। और ये कॉलेज यार काफी ज्यादा पुरानी है, 2007 की ये कॉलेज है। और इस कॉलेज की जब मैंने हाईएस्ट सैलरी देखी तो वो मुझे 55 लाख पर एनम दिखा। तो इसका मतलब ये है यार कि कॉलेज में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वैसा इंवायरमेंट तो है ही सही जहां पे आप लोग एक्सेल कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, है कि नहीं। जनरल कैटेगरी के लिए कटअप यूं तो हमारा 43,900 पे ये क्लोज हो जाता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 8,090, और बाकी सारी कटअप आप लोगों के सामने दिख रही होगी। लेकिन कॉलेज का यार मीडियन सैलरी मुझे 4 से 5 लाख के बीच में ही दिखा।
तो वो थोड़ी सी निगेटिव बात जो है तो मुझे लगी। बट ठीक है यार, और जितने ही दिन बीतेंगे, सपोज अगर आज आप एडमिशन ले रहे हैं इसमें, तो आपकी प्लेसमेंट 4 साल के बाद होगी, तो इस बीच में 3 साल और भी लोगों की प्लेसमेंट होगी, तो मुझे उम्मीद है कि तब तक बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट के चांसेस वो। तो लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है ट्रिपल IIT भुवनेश्वर। अब ये कॉलेज यार, अगर आप NIRF की जो टॉप 200 कॉलेजेस की रैंकिंग आती है, अगर उसके हिसाब से देखें तो ये कॉलेज टॉप 200 में हमारा ये कॉलेज वो आ जाता है। ESTD 2006 है, और इस कॉलेज में यार 50% सीट्स जो है वो होम स्टेट के लिए है और 50% अदर स्टेट के लिए है। यूं तो यार ट्रिपल IITs में होम स्टेट और अदर स्टेट का ये मामला होता नहीं है, बट इस कॉलेज में यार ये होम स्टेट और अदर स्टेट का मामला है, और 50% सीटें होम स्टेट के बच्चे, मतलब कि उड़ीसा के जो बच्चे हैं उनके लिए रखी गई है। तो यहाँ पे मैंने होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों के लिए ही कट ऑफ आप लोगों को दिखा दिया है। आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हो, और डिफरेंस देखें यार, एक जनरल कैटेगरी के लिए स्टूडेंट 37,000 रैंक होम स्टेट अदर स्टेट, और होम स्टेट के लिए वही कट ऑफ 84,000, और SC कैटेगरी के लिए अदर स्टेट 8.9 के। अब ध्यान रहे 8.9 के ये हमारी कैटेगरी रैंक है, और ये जो 2.4 लाख है ये हमारा ऑल इंडिया रैंक है। तो डिफरेंस पता चला। जब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि किसी भी का कैटेगरी कट ऑफ फॉर एग्जांपल 13,000 है, तो आपको लगता होगा कि 13,000 मतलब बहुत ही कम है। ये कम नहीं है, 13,000 तो कैटेगरी कट ऑफ है। अगर आप यही 13,000 की ऑल इंडिया रैंक देखेंगे तो वो कम से कम आपको 50,000 या 60,000 या 80,000 भी हो सकता है कि ऐसा दिखे। बात समझ आई? तो ये एक बात है जो कि आप लोगों को दिमाग में लेके चलना है। लेकिन हाँ, मीडियन सैलरी इस कॉलेज की थोड़ी सी कम है, 4 से 5 लाख के बीच में मीडियन सैलरी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ट्रिपल IIT त्रिची आप कह सकते हैं इसे। ESTD की बात करूं तो 2013 है, और कैटेगरी रैंक आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी, पॉज करके देख लें। एवरेज पैकेज इज 8.7 लाख। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है ट्रिपल IIT सोनीपत। इसकी मैं अगर जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ बताऊं तो डेट इज 22,358, और ये कॉलेज भी है क्योंकि इसे NIT कुरुक्षेत्र का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। इस कॉलेज की भी प्लेसमेंट काफी अच्छी हुई है, और क्योंकि हमारा एक फ्रेंड यहाँ से पास आउट हो चुका है एंड इज वर्किंग इन ए कंपनी इन बैंगलोर फॉर 14 लाख और 15 लाख पर एनम, तो मुझे पता है यार कि इस कॉलेज को NIT कुरुक्षेत्र का क्योंकि अच्छा सपोर्ट मिला है, तो इसीलिए इसकी प्लेसमेंट काफी अच्छी हुई थी। बट रिसेंट ईयर में क्योंकि ये दोनों कॉलेजेस सेपरेट हो चुके हैं, तो अभी का मैं करंट सिचुएशन आप लोगों को नहीं बता सकता कि यहाँ की प्लेसमेंट सिनेरियो कैसी है। एवरेज सैलरी इज 8 लाख पर एनम। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है ट्रिपल IIT नागपुर। जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ इज 38,022। ESTD इज 2016। इसका मतलब यह है कि कॉलेज स्लाइटली न्यू है। मीडियन सैलरी 7.5 लाख पर एनम। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है ट्रिपल IIT श्री सिटी। 2013 में ESTD है इसकी। जनरल कैटेगरी के लिए है 35,758 रैंक इसकी कट ऑफ, और एवरेज पैकेज इज 7 to 8 लाख पर एनम। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है ट्रिपल IIT धरवाद। ESTD की बात करूं तो 2015 है। कैटेगरी रैंक जनरल कैटेगरी के लिए है 39,697 रैंक पे आप लोग को ये कॉलेज मिल जाएगी। EWS OBC SC ST की कट ऑफ आपके सामने दिख रही होगी। एवरेज पैकेज ऑफ दिस कॉलेज इज 7.3 लाख पर एनम। अगला कॉलेज है हमारा ट्रिपल IIT पुणे। तो एक आप लोगों को दिखा होगा यार, जितने भी कॉलेजेस मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि पहला यूपी में यार हम लोगों के बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। दूसरा हम लोगों का महाराष्ट्र में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस दिखेंगे, और तीसरा दिल्ली में भी आप लोगों को बहुत अच्छे कॉलेजेस दिखेंगे, और वेस्ट बंगाल में भी आप लोगों को भर के अच्छे कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। मतलब ये ऐसे स्टेट्स मैंने बताए हैं जहां पे आप लोगों को 5, 6 या फिर 7 ऐसे बढ़िया मतलब अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे जो कि वहां पे हैं। तो महाराष्ट्र में भी यार बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, नो डाउट। ICT मुंबई हो गई, IIT मुंबई हो गया, फिर VNIT नागपुर, NIT नागपुर आप कह सकते हैं। उसके बाद ट्रिपल IIT पुणे है, ट्रिपल IIT नागपुर है, और उसके अलावा भी यार जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो भी बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर COAP पुणे हो गया, तो और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं यार जो कि वहाँ पे हैं, है ना। तो इसके बाद हम लोग ने जो हमारी अगली कॉलेज है वो है हमारा ट्रिपल IIT नया रायपुर। ESTD इज 2013। अब देखो यार, जो भी नए कॉलेजेस यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, इन सारे जो मोस्ट ऑफ द जो कॉलेजेस हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब इतने जल्दी किसी का भी कैंपस नहीं बन जाता। तो कोई अपने पेरेंट जो कॉलेज है उनसे काम चलाता है, और कोई अपना ठीक है वो जो छोटा मोटा कॉलेज है कैंपस है उससे ही काम चलाता है। तो जितने भी कॉलेजेस जो बहुत नए होते हैं यार, तो उनमें क्या दिक्कत होती है कि उनकी प्लेसमेंट टीम उतनी अच्छी, मतलब उतनी स्ट्रांग प्लेसमेंट टीम नहीं होती। बात समझ आए? अगर किसी कॉलेज में 5-6 बार प्लेसमेंट पहले ही हो चुका है तो वो वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और वहाँ पे नंबर ऑफ कंपनीज जो है वो ज़्यादा विजिट करते हैं। तो यूँ तो यार आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस में दिख रहा होगा कि एवरेज सैलरी इज 7 लाख और 8 लाख पर एनम, बट द रियलिटी इज कि 100 बच्चे प्लेसमेंट में बैठे और 50 बच्चों को ही प्लेसमेंट लगी, और उनमें से फिर वो दिखाते हैं कि एवरेज सैलरी 7 और 8 लाख पर एनम। तो ये हम लोगों को एग्जैक्ट डेटा नहीं शो करता है। बात समझ आई? थोड़ा सा रिसर्च आप लोग अंदर से खुद से जरूर कीजिएगा। बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है ट्रिपल IIT कोटायम। ESTD इज 2015। मीडियन सैलरी की अगर बात करूं इस कॉलेज की तो 5 to 6 लाख पर एनम है, और
कैटेगरी कट ऑफ आप लोग के सामने दिख रही होगी, पॉज करके देख ले। अगला कॉलेज ट्रिपल आईआईटी कल्याणी, इसकी भी प्लेसमेंट अच्छी है यार। एवरेज सैलरी 7 to 8 लाख पर एनम आप लोग कह सकते हैं। फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट द कट ऑफ इज 36,362। फॉर एससी स्टूडेंट 8,988 और एसटी के लिए 4400 रैंक पे ये कॉलेज हमारी क्लोज हो जाती है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है ट्रिपल आईआईटी डीएम कर्नूल। ईएससीटी की बात करूं तो 2015 जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ, एससी एसटी के लिए कट ऑफ आपके सामने दी गई है। एवरेज पैकेज है 6.6 लाख पर एनम। अगला कॉलेज ट्रिपल आईआईटी यूएनए, उसके बाद ट्रिपल आईआईटी रांची। अब देखो यार देखो, अब ये जितने भी कॉलेजेस है ना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ, है ना। बस आप लोग चाहो तो एक बार रोक के देख लेना। अब देखो जैसे कि ट्रिपल आईआईटी रांची की मैंने यहाँ पे कट ऑफ आप लोगों को दिखाई। अब यहाँ पे देखो, मैंने इसलिए यहाँ पे नोटिस करके आप लोगों को लिखाया है कि एवरेज पैकेज इन्होंने शो किया कि 7.2 लाख पर है। अब बच्चे देखो कितने प्लेस में, 54 स्टूडेंट प्लेस आउट ऑफ 103 स्टूडेंट। तो यही चीज मैं आप लोगों को बता रहा था, ठीक है। चलो आगे जल्दी जल्दी करके देख लो। ट्रिपल आईआईटी नया रायचूर, जो कि नया है अभी। उसके बाद ट्रिपल आईआईटी, देखो ट्रिपल आईआईटी रायचूर यूं तो नया है, लेकिन ये फ्यूचर में बहुत अच्छा कॉलेज बनने वाला है। इसके बाद है हमारा ट्रिपल आईआईटी भोपाल, ट्रिपल आईआईटी भागलपुर, ट्रिपल आईआईटी अगरतला, ट्रिपल आईआईटी मणिपुर, और ये हो गई हमारी लिस्ट कंप्लीट। तो ट्रिपल आईआईटी मणिपुर लास्ट, उसके बाद अगरतला, भागलपुर, भोपाल, रायचूर, रांची, यूएनए, कर्नूल, कल्याणी, कोट्टयम, इसी तरीके से हमारी लिस्ट वो कंटिन्यू रहती है। आप मुझे बताइएगा कि आप जितने भी कॉलेज मैंने बताए, आपके हिसाब से आपका मतलब आपको कौन सा कॉलेज ऐसा लगा कि नहीं अब मुझे उस कॉलेज में जाना है, वो आप मुझे जरूर बताइएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेसमेंट को देख के कि हाँ भाई उसकी प्लेसमेंट पे मैंने देखा कि 20 लाख पर एनम उसकी एवरेज पैकेज या मीडियन पैकेज है तो मैं वहाँ पे जाऊँ। आपके हिसाब से जो आपका इंटरेस्ट है वो आप मुझे जरूर बताइए। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे ट्रिपल आईआईटी सूरत बहुत पसंद है, ट्रिपल आईआईटी दिल्ली बहुत ज़्यादा पसंद है, ट्रिपल आईआईटी इलाहाबाद बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ये सब बताया ना, आप मुझे बताइएगा कि आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी कॉलेज है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।